किरचॉफ्स लॉ जो हमारा आज का टॉपिक है, तो एक बार मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और फिर इसके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ में स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि किरचॉफ्स के दो लॉ थे। नंबर 1 था हमारा KCL, किरचॉफ्स करंट रूल, किरचॉफ्स करंट लॉ, एंड सेकेंड वन वाज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम लोगों ने कहा था कि इन दोनों लॉज को यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स का जो हमारा करंट लॉ था, पहले हम लोग उसको बात करते हैं। तो किरचॉफ्स का जो करंट लॉ था वो क्या था कि एट एनी नोड, एट एनी जंक्शन, sum of all the incoming current, suppose I1, I2, I3, ये सारी करंट्स इनकमिंग करंट्स हैं, तो सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो हम लोगों ने किरचॉफ्स के करंट लॉ में कहा था कि किसी भी जंक्शन पे, किसी भी नोड पे जितने भी इनकमिंग करंट का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ये हमारा किरचॉफ्स का पहला लॉ था। सपोज कर रहे थे कि हमारे पास एक करंट है 2 एम्पियर और एक करंट है 1 एम्पियर। तो यहां से ये दोनों अगर इनकमिंग करंट है तो आउटगोइंग करंट हमारा कितना होगा, आउटगोइंग करंट विल बी 2 + 1 3 एम्पियर। मींस सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड था स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारा लॉ था, क्योंकि हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे पहले, फिर भी मैं एक बार दोबारा इसको आपको बताता हूँ। हम लोगों ने इसमें दूसरे लॉ को बोला था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई भी एक लूप है, सपोज करो कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे पास और उनको मिला के हमारे पास कोई भी एक लूप बना हुआ है तो ये लॉ कहता है कि किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेजेस होंगे सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा। किसी भी लूप में जितने भी वोल्टेजेस होंगे सबका अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 करेंगे। कैसे करना था, तो हम लोगों ने कहा था कि मान लो यहाँ का वोल्टेज है V1, इधर का बैटरी का वोल्टेज है V2, और सपोज करते हैं कि सर्किट में अगर करंट फ्लो कर रही है I, तो हम लोगों ने कहा था कि बैटरी का वोल्टेज तो गिवन है, बट जितने भी रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स के वोल्टेज को हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। सपोज करो अगर ये रजिस्टर है R1 तो इसका होगा IR1, V इज इक्वल टू IR अप्लाई कर रहे हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर यहां का निकालेंगे, तो मान लो ये रजिस्टर है R2 तो आप लिखोगे IR2, इसके लिए लिखेंगे IR3। सपोज करो ये रजिस्टर है हमारा R3। तो ये कहता है कि किसी भी लूप में वोल्टेजेस का जो अलजेब्रिक सम होगा वो हमारा 0 होगा। अलजेब्रिक सम का मतलब था कि हम लोग यहाँ पे वोल्टेजेस को साइन के साथ कंसीडर किए थे। वोल्टेजेस को साइन के साथ कैसे कंसीडर करना था तो ये भी मैंने आपको बताया था, फिर से बताता हूँ। हम लोगों ने कहा था कि जो हमारा साइन कन्वेंशन है ये है कि जब भी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ोगे, जब भी आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बढ़ोगे तो लोअर की तरफ जाने पे माइनस साइन लगाओगे और जब आप उसका उल्टा चलोगे, जब आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो प्लस साइन लगाओगे। और कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कहा गया था कि यहाँ पे दो ही मेन कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, एक बैटरी है और एक रजिस्टर है। तो बैटरी के लिए बोला गया था कि जब आप बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बढ़ोगे तो ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये हायर पे है। तो जब भी बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जाओगे तो उसके लिए हायर पोटेंशियल की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो उसके लिए प्लस साइन यूज करेंगे। अगर कभी इसका अपोजिट हुआ तो उल्टा चल रहा हो कि हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो तो बैटरी के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। और हम लोगों ने सिंपली बोला था कि जब भी हम किसी भी बैटरी का यहाँ पे साइन डिसाइड करना होगा तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस टर्मिनल की तरफ जा रहे हो वो वाला साइन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करे थे। तो ये पहला हमारा बैटरी के लिए हो गया था साइन कन्वेंशन। सेकेंड वन हमारा था कि अगर हमारे पास रजिस्टर है और अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, अगर हमारे पास किसी रजिस्टर में करंट का फ्लो हो रहा है तो रजिस्टर के लिए हमने बोला था स्टूडेंट्स कि रजिस्टर के केस में चूंकि करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है,
करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो चूंकि हम हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जाएंगे, अगर यानी कि अगर करंट के डायरेक्शन में जाओगे तो मैंने कहा कि लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने पे माइनस लगाओगे। तो आपको इसको ऐसे याद रखना था कि करंट के डायरेक्शन में चलने पे हम माइनस साइन यूज करेंगे। दूसरा हम लोगों ने ये कहा था कि अगर करंट के अपोजिट चल रहे हो, यानी कि आप लोअर से हायर जा रहे हो, तो करंट के अपोजिट चलने पे हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये हमारा किरचॉफ का वोल्टेज रूल जो था वो कह रहा था कि सारे वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक लूप लेना होगा और उस लूप में हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम क्लॉकवाइज चलें कि एंटी क्लॉकवाइज चलें। सपोज करो हम लोग इस लूप में क्लॉकवाइज चलते हैं और आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो, मान लो मैं R2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो R2 के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे, R2 के लिए अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो चूंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो डायरेक्शन में माइनस लगाएंगे, -I/R2। सिमिलरली आगे बढ़ो, यहां भी करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो तो -I/R1। फिर आगे बढ़ो, देखो बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, हम ऐसे ट्रेस कर रहे हैं लूप को, तो तुम बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हो, तो माइनस से प्लस की तरफ बढ़ रहे हो तो इसको प्लस के साथ दिखाएंगे, +V2। फिर आगे बढ़ेंगे और I3 में करंट के डायरेक्शन में हो तो माइनस लगा दोगे, -I/R3। फिर आगे देखो, फिर यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है तो +V1 = क्या करेंगे, 0। तो किसी भी लूप में वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम हमारा क्या होता है, 0 होता है। और वोल्टेजेस का जो अलजेब्रिक सम है उसको 0 करने के लिए मैंने कहा आपको अलजेब्रिक सम में साइन का ध्यान देना पड़ेगा। आप साइन का यहाँ पे कंसीडरेशन करोगे। सिंपल सा था कि करंट के डायरेक्शन में माइनस लगाएंगे, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्लस लगाएंगे, और अगर आप बैटरी के प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव साइन, अगर माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव साइन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखो हम लोग यहाँ पे अब बात करते हैं, हमारा जो इसमें अगली चीज आती है जिसपे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वो है कि अब हम बात करेंगे एक छोटे से न्यूमेरिकल को लेके सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे रखता हूँ, उसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। तो मेरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं रखता हूं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन मेरा ये है कि सपोज करते हैं कि मेरे पास ये एक छोटी सी सर्किट है, मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये सर्किट है, बहुत सिंपल सर्किट है, और इस सर्किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको पता करना है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। हमको हर ब्रांच में करंट बताना है। तो हर ब्रांच में करंट कैसे बताएंगे, देखो क्या करेंगे, पहले मैं सारे की वैल्यू दे देता हूं। सपोज करो दिस इज 2 वोल्ट 1 ओम, दिस इज 3 वोल्ट, दिस इज 3 वोल्ट 1 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 वोल्ट 1 ओम 5 ओम। ये हमारे पास ये सर्किट है। और सपोज करो अब इस सर्किट में हम लोग चाहते हैं कि हम इसमें हर ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करें। तो हर ब्रांच में करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अपना किरचॉफ का रूल अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का रूल कहता है कि सबसे पहले आप अप्लाई करो KVL, पहले वोल्टेज लॉ लगाओ और उसके बाद से करंट लॉ लगाओ। तो हम लोग सबसे पहले वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इस सर्किट में। तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मान लो सपोज करो 2 वोल्ट से मैंने करंट को कंसीडर किया कि जो हमारा 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है, मान लो यहां से करंट निकल रहा है I1। सपोज करते हैं कि 2 वोल्ट से करंट निकल रहा है I1, या I मान लेता हूं, चलो 2 वोल्ट से करंट निकला I, और ये I यहां गया। यहां आगे बढ़ने पे इसको 2 ब्रांचेस मिल गई, उस करंट को 2 ब्रांचेस मिल गई। तो मान लो इधर चला गया अगर I1,
अगर इधर वाली ब्रांच में I1 जाएगा तो दूसरी ब्रांच में कितना जाएगा, I माइनस I1, दूसरी ब्रांच में I माइनस I1 गया। ये I1 आगे बढ़ेगा और ये I माइनस I1 इधर आएगा, और चूंकि सीरीज में करंट सेम होता है तो यहाँ भी हमारा क्या है, I माइनस I1, ये ऐसे आया। और एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि हमारा KCL सही तभी होगा जिस बैटरी से आपने जितना करंट निकाला था उसमें उतना पहुंच जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे है क्या कि ये I माइनस I1 यहाँ आएगा और यहाँ पे ये इधर से I1 आ रहा है, ऊपर से I1 आ रहा है और इधर से आ रहा है I माइनस I1, दोनों यहाँ पे सम होंगे तो देखो क्या होगा, I1 से I1 कैंसिल, कितना बचेगा I, जित I निकला था I पहुंच गया। तो हमारा KCL अप्लाई हो गया पहले। अब KCL अप्लाई करने के बाद हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं KVL, किरचॉफ्स का वोल्टेज रूल। तो KVL लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं 2 लूप ले रहा हूं, इसको लूप 1 मान लेता हूं एंड दिस इज लूप नंबर 2। मैं इन दोनों लूप को लेता हूं और 1 बाय 1 एक एक लूप में लगाता हूं। फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा जिसको आप करेंगे। हम लोग लिखते हैं इन लूप 1, लूप 1 में हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो लूप 1 में जब स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो चलो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, चलो यहीं से 5 ओम से स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। अब जब 5 ओम, और मैंने कहा आपका चॉइस है, आप क्लॉकवाइज चलना चलो, एंटी क्लॉकवाइज चलना चलो, रिजल्ट सेम आएगा। मान लो 5 ओम से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जब भी रजिस्टर होगा तो वहां का वोल्टेज ओम्स लॉ से निकालोगे, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ का हो जाएगा 5I। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे मैं प्लस साइन लगाऊं कि माइनस साइन लगाऊं? वेरी गुड, माइनस लगाएं क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वहां हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने लगाया माइनस 5I। फिर और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से देखो यहाँ पहुंचो, हम लोग इस लूप में चल रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ये बैटरी पड़ा, बैटरी के माइनस से प्लस की तरफ चल रहा हो तो क्या लिखोगे, +1, जिस टर्मिनल की तरफ चलो वो वाला साइन यूज करो। फिर आगे बढ़े, इसमें करंट आ रहा I1, यहाँ पे 2 ओम में हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब भी हम करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा -2I1। फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ देखो हम लोग इस पूरे लूप को कंप्लीट करेंगे। फिर 1 ओम पे आए, यहाँ पे लगाएंगे -1I, तो I हो जाएगा। फिर यहाँ देखो बैटरी का वोल्टेज है, माइनस से प्लस की तरफ चल रहा है तो क्या लिखेंगे, +2 वोल्ट। हम लोग वापस पूरा लूप हमारा कंप्लीट हो गया। तो यानी कि इसको करने के बाद इसका सम किसके बराबर लिखेंगे, इज इक्वल टू द 0। इसको हम लोगों ने 0 के बराबर किया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया पहले लूप के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने पे हो जाएगा -5I और -I कितना हो जाएगा, -6I, -2I1 इज इक्वल टू 2 और 1 3 हो जाएगा -3। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया आपको। फिर आ जाओ इक्वेशन नंबर 2 निकालने के लिए आप इधर आ जाओ, लूप 2 को यूज करते हैं, लूप 2। तो लूप 2 में जब हम अप्लाई करेंगे तो लूप 2 में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ऐसे वर्क करेंगे। लूप 2 में कहीं से भी स्टार्ट करो। कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे? मैं इसको एक बार रिपीट करता हूं। मैंने कहा कि हमने जब लूप 2 में हमें अप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, सपोज करो हमने 1 वोल्ट से स्टार्ट किया तो चूंकि प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो -1। फिर आगे बढ़े, बैटरी 3 वोल्ट की है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो -3। मैंने कहा बैटरी के जिस टर्मिनल की तरफ चलोगे वो साइन लगा दो। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में हो, रजिस्टर है तो यहाँ का पोटेंशियल निकालेंगे ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू IR। तो I हो गया तुम्हारा I माइनस I1 और यहाँ का R है 1, तो ये निकाल लिया। फिर आगे बढ़े, बैटरी में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो यानी कि हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो तो +3। फिर और आगे बढ़े हम, फिर यहाँ पे लास्ट देखो करंट इधर से आ रहा है, हम ऐसे चल रहे हैं तो करंट के अपोजिट चल रहा है तो उसके लिए उन्होंने लगाया +2I1 और इज इक्वल टू किया 0। हमारे पास 2 इक्वेशंस बने, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करेंगे, I और I1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आ रहा है आंसर, -4
माइनस आई प्लस I1 प्लस 3 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 2I1 और I1 हो गया 3I1, 2I1 और I1 हो गया 3I1 माइनस I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दो इक्वेशन हो गए, दोनों को सॉल्व करो, I और I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा हर ब्रांच में करंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा जो किरचॉफ्स के रूल का यूज हम लोग कर सकते हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे उसको कंप्लीट करके रखेंगे और मैं उसे आपसे सबमिट कराऊंगा। तो हमारा जो क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं आपसे इसको मांगूंगा, आप उसके मुझे उसका आंसर बताएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसको आप मुझे करके दिखाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि आप इसको कंप्लीट करें और इसका आंसर आप मुझे दिखाएं। नहीं आता है तो आप मेरे से पूछेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिक्स वोल्ट, दिस इज 2 ohm, दिस इज 1 ohm, दिस इज 1 ohm, 2 ohm, 5 ohm। ये आपका सर्किट है और इस सर्किट में हमको बताना है I1 I2 फाइंड एंड I3 फाइंड I1 I2 I3। तो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इसका आंसर मुझे बताएंगे और अगर आपको नहीं आएगा तो आप मेरे को मैसेज करके इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ये एज अ असाइनमेंट है आपके लिए और इसको आप कंप्लीट करिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू।